नमस्कार, मैं हूं अंशिता। अमित मालवीय का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। वही जो बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख हैं, झूठ फैलाने में माहिर हैं। कांग्रेस को लेकर झूठी खबरें फैलाने में तो इन्होंने पीएचडी कर रखी है। लेकिन इस बार ऐसा करना इन्हें जरा भारी पड़ गया, क्योंकि अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर हो गई है। इस खबर के आने के बाद से बीजेपी की किरकिरी हो रही है। विरोधी मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि जनता के अच्छे दिन तो नहीं आए, बीजेपी के बुरे दिन जरूर आ गए। क्योंकि ये पहली बार तो नहीं है जब बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ एफआईआर हुई हो। चलिए इस पर आगे चर्चा करेंगे। पहले इस मामले को जानिए कि अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज हुई और किसने की। तो अमित मालवीय, जो अक्सर अपनी किसी ना किसी ट्वीट को लेकर विवादों में रहते हैं, ऐसे ही एक विवादित ट्वीट ने उनकी मुश्किल बढ़ा दी। इसको लेकर वो कांग्रेस के निशाने पर आ गए। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ने मालवीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। अब सवाल ये है कि विवादित ट्वीट करना मालवीय के लिए कोई नई बात तो नहीं है। तो इस बार ऐसा क्या हो गया जो कांग्रेस को इतना गुस्सा आ गया और उसने एफआईआर दर्ज करवा दी। तो आपको बता दें कि इस बार मालवीय ने राहुल गांधी को लेकर विवादित ट्वीट किया था, जो उन्हें भारी पड़ गया। कांग्रेस नेताओं की तरफ से पुलिस में मालवीय के ट्वीट को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है। मालवीय पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने राहुल को हिंदू संस्कृति और भारत के खिलाफ दिखाया है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि बीजेपी नेता मालवीय की तरफ से राहुल गांधी के भाषण में बदलाव करके झूठ परोसने का काम किया गया है। अमित मालवीय के खिलाफ कांग्रेस नेता रमेश बाबू ने शिकायत दर्ज कराई। इसमें कहा कि जो वीडियो ट्वीट किया गया है वो सामाजिक अन्याय के खिलाफ है। उन्होंने राहुल गांधी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के बीच एक संबंध दिखाया है। With Modi at the helm, India is all set to become the world's next superpower. Modi needs to be out in 2024. It's our last fighting chance to keep India from catapulting to a global economic power. We need to find a way to break India, divide India internally, spread the minority hate narrative to discourage business investment in India. Stop Modi at any cost. तो दरअसल इंडिया देश ही नहीं है, यूनियन ऑफ डिवाइडेड स्टेट्स है। जैसे आपका यूरोपियन यूनियन है, वैसे ही। Not only Muslims, but Dalits, Sikhs are all being persecuted in India. India is not a safe place for minorities. Muslim League is a completely secular party. There is nothing non-secular about Muslim League. Modi won't allow it. If you want your agenda to work in India, vote for Congress. The whole scepter thing, Sengol and all that Sashtang Pranam is a funny and needless exercise. I wouldn't do that ever. रागा एक उम्मीद, एक इकलौता विकल्प है, भारत के लिए नहीं बल्कि भारत विरोधी शक्तियों के लिए। रागा ने खुद को एक मोहरे के रूप में पेश किया है ताकि भारत को तोड़ने में उनका इस्तेमाल किया जा सके। रागा विदेशी ताकतों का मंचूरियन कैंडिडेट है। वीडियो में उन्होंने दिखाया है कि कांग्रेस सिर्फ अल्पसंख्यकों का समर्थन करती है। यही नहीं, शिकायत में कहा कि ट्वीट में राहुल गांधी के भाषणों में बदलाव किया गया और बताया गया है कि वो समाज को बांटना चाहते हैं और समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं। इससे राहुल गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छवि धूमिल हुई है और समाज में उनके सम्मान को नुकसान पहुंचा है। इसलिए हम अमित मालवीय और अन्य के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करने का अनुरोध करते हैं। अब 17 जून के इस ट्वीट को लेकर अमित मालवीय के खिलाफ इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की अलग अलग धाराओं 153A, 120B, 505(2) और 34 के तहत केस दर्ज हुआ है,
जैसे ही ये खबर आई, बीजेपी आग बबूला हो गई और कांग्रेस पर हमला बोल दिया। इस पर कांग्रेस ने भी जवाबी हमला किया। तो किसने क्या कहा, इस पर आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले ये जानिए कि मालवीय ने अपने ट्वीट में ऐसा क्या लिखा था जिस पर बवाल मच गया। तो आपको बता दें कि अमित मालवीय ने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए लिखा था कि राहुल गांधी खतरनाक हैं और अंदरूनी सूत्रों का खेल खेल रहे हैं। उनसे ज्यादा खतरनाक सैम पी जैसे लोग हैं जो भारत के खिलाफ कट्टरता फैला रहे हैं। ये लोग विदेश में पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। यही नहीं, 18 जून को मालवीय ने यही वीडियो रीट्वीट किया। इसके साथ उन्होंने लिखा कि राहुल विदेशी ताकतों का मोहरा है। 2 मिनट 27 सेकंड के इस वीडियो में राहुल गांधी के बयानों को गलत ढंग से पेश किया गया है, उनकी छवि को तहस नहस करने की कोशिश की है। इस वीडियो के जरिए आरोप लगाया गया है कि राहुल देश की तरक्की में बाधा है। यानी एक बार फिर बीजेपी ने अपनी असफलताओं का ठीकरा राहुल और कांग्रेस के सर पर फोड़ दिया। अब इस बेतुके वीडियो पर कांग्रेस तमतमा गई और उसने कांग्रेस शासित प्रदेश कर्नाटक में मालवीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। इसके बाद से कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। जहां कांग्रेस ने इस ट्वीट को लेकर बीजेपी को निशाने पर लेना शुरू कर दिया, तो वहीं भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने आरोप लगाया कि ये राजनीति के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। तेजस्वी सूर्या के बयान पर कांग्रेस ने उन्हें और बीजेपी दोनों को आड़े हाथ ले लिया। कांग्रेस के आईटी मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा कि भाजपा को देश का कानून संविधान का पालन करने में दिक्कत है और अगर हम उस कानून का पालन करें तो उनको उससे भी दिक्कत है। भाजपा बताए कि एफआईआर में कौन सा हिस्सा दुर्भावनापूर्ण इरादे से दर्ज हुआ है, उस वीडियो का निर्माता और झूठ फैलाने वाला व्यक्ति कौन है। एफआईआर दर्ज होने में 1 हफ्ते का वक्त लगा है। अगर उनको दिक्कत है तो वो कोर्ट जाएं। वहीं पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि एक ही एफआईआर हुई है, ये अच्छी खबर नहीं है। जिस तरह से वो न केवल सच के साथ खिलवाड़ करते हैं, किसी की चरित्र और छवि के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसे देखते हुए और मामले दर्ज होने चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि देश की छवि बिगाड़ने में किसी का सबसे ज्यादा हाथ है तो वो बीजेपी आईटी सेल का है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा पर किसी एक व्यक्ति ने पानी फेरा है तो वो अमित मालवीय ही है। मैं तो हैरान हूं कि केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी नेताओं के खिलाफ कांग्रेस ने शिकायत की हो। इससे पहले प्रियंक खड़गे ने भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और आईटी सेल प्रभारी अमित मालवीय और चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। खड़गे ने आरोप लगाया था कि बीजेपी के तीनों पदाधिकारी कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने के लिए झूठी, दुर्भावनापूर्ण और भड़काऊ सामग्री फैलाते हैं। उन्होंने शिकायती पत्र में लिखा था कि वो समाज के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, अपने समर्थकों को उकसाने और भड़काने के इरादे से बयानबाजी करते हैं। और अब मालवीय के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हो गई है। यानी कहा जा सकता है कि कांग्रेस अब फुल फॉर्म में है और जैसे जैसे चुनाव जीतकर वो मजबूत हो रही है, बीजेपी को ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।